देश भर में तमाम सड़कों स्थानों के नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी कई स्थानों के नाम बदले हैं, जिनकी संख्या 1 दर्जन से ज़्यादा है। इन नामों को लेकर पहले क्या स्थिति थी और अब आम जनता की क्या राय है, इसको लेकर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं अखिलेश वाजपेयी, डीएवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, वाजपेयी जी, आप प्रोफेसर भी हैं और लगातार राजनीतिक समझ भी रखते हैं, और जिस तरह से नामों में बदलाव की एक स्थिति चल रही है, चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1 दर्जन से ज़्यादा नाम बदले गए हैं। क्या लगता है, इस फैसले को जनहित में बताएं या क्या कुछ इसको लेकर? ये फैसला पूर्णतः उचित है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान इससे बड़ा कुछ नहीं है। और वो निश्चित तौर पे किसी भी स्थान का, जगह का, नगर का, ग्राम का अगर नामकरण हो तो वो हमारी स्थानीय परंपराओं और स्थानीय महत्व के अनुसार हो, ना कि किसी पराधीन विचारधारा से प्रभावित होके, जिनका इस देश की संस्कृति से, स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं, उनके नाम पर अगर कहीं भी नामकरण होता। मैं केवल इन उत्तराखंड में हुए परिवर्तनों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान होता है और हमें स्वाभिमान और गौरव की अनुभूति होती है, तो निश्चित तौर पे बहुत उचित फैसला है। और आगे भी अगर कहीं पर आवश्यकता महसूस होती है तो सरकार को नहीं हिचकिचाना चाहिए कि नाम परिवर्तन करने में, और वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, स्थानीय जनमानस की भावनाओं को देखते हुए ये बहुत उचित फैसला है। जी, तो लगता है सर कि अभी और भी स्थानों में नाम परिवर्तन की ज़रूरत है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की बात हो? नहीं, मैं तो यद्यपि बात ये उत्तराखंड के संदर्भ में हो रही है, मैं तो पूरे राष्ट्र की बात करता हूँ कि राष्ट्र में भी जहाँ पर, जैसे आजकल आप देख रहे हैं संसद में कानून चल रहा है जिस पे लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध किस बात का ये कोई नहीं बता रहा है। एक सामान्य सी बात है, कोई एक 100 गज का टुकड़ा भी ले तो उसको कागज़ दिखाने पड़ते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कोई सरकारी योजना हो जाए तो 200 वर्ष पुराने कागज़ निकल आते हैं उन्हीं व्यक्तियों के पास जो आज कागज़ दिखाने को मना कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, पराधीनता की भावना से प्रेरित है, और वो सामाजिक राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता की, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वो उसका हित नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, धामी जी का, मेरे हिसाब से बहुत उचित फैसला है। और आगे भी अगर आवश्यकता पड़ती है, इस तरह परिवर्तन होता है स्थानीय महापुरुषों के नाम पर, या जिन्होंने त्याग, तपस्या या देवभूमि के नाम पर जो हमारे महत्व की चीज़ें, अगर उनके नाम पर नामकरण हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं, उचित फैसला। चलिए, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे देश की महान विभूतियों के नाम पर ये नामकरण हो रहे हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं, औरों से आप जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? नाम अंशुल चावला है। अंशुल, आपको क्या लगता है, युवा हैं आप, क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर? जी देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो उन्होंने ये फैसला लिया है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता की जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। और जिस प्रकार से धामी जी विकास के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की विरासत को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी अगर इस प्रकार के कोई फैसले लेने होंगे तो उत्तराखंड की जनता उनके साथ है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी मूल भावनाएं थी उत्तराखंड की और पूरे देश की भी, इसी तरह आगे चलती रहेंगी तो हमारा देश निश्चित ही बहुत आगे बढ़ेगा। जी, चलिए, लगातार युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा लगातार सरकार के फैसले की सराहना कर रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, और भी फैसले हो रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, औरों से भी बातचीत कर ले। इस सड़क पे लोग चलते हुए मिल रहे हैं, उनसे जान के जुड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद खान है। शहजाद, अभी उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार की बात की जाए तो उन्होंने कई नामों का परिवर्तन किया है, विरोध भी हो रहा है, उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर? ये सकारात्मक निर्णय है, लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय है, और स्थानीय निवासी खुश है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध होना नहीं चाहिए। जी, अब लगातार लोग कह रहे हैं कि पुराने नाम थे उनमें क्यों बदलाव किया गया, या अन्य जो फैसले धामी सरकार के उनको क्यों परिवर्तित किया जा रहा है? आप क्या कुछ? अब धामी सरकार के निर्णय ले लीजिए, तो यूसीसी अगर लिया गया था, यूसीसी पर निर्णय, तो उससे पहले ड्राफ्ट बैठा था, कमेटियाँ बनी थी, बुद्धिजीवियों से चर्चा की गई थी, तब जाकर नाम बदले गए थे ना। तो ये जो मतलब कि यूसीसी का कानून आया था, अब अगर नाम बदलने का विषय आया है तो वहाँ के स्थानीय जनभावनाओं का सवाल था, जो धामी जी ने पूरा किया है, इसमें विरोध का कोई विषय बनता नहीं है। जी, चलिए, लगातार चीज़ें चल रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोगों से भी और मिलना जुलना हो रहा है। युवा भी यहाँ पर हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण है। तरुण, अभी जिस चीज़ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, नाम परिवर्तन उत्तराखंड में लगातार हो रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर और किस तरह से? मैं
एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है, क्योंकि ये जो नाम परिवर्तन किया गया है ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार निर्णायक फैसले ले रहे हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, तो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। वो इसी कड़ी में उन्होंने एक फ़ैसला और लिया है, जो ये नाम परिवर्तित किए गए हैं, और इसमें हमारे राष्ट्र के जो महान विभूतियाँ थी, जिन्होंने इस भारत देश को आज़ाद कराने में, उत्तराखंड को बनाने में अपना योगदान दिया, निश्चित ही हमारे उत्तराखंड में, हमारे देवभूमि में उनके नामों पर ही जगहों का नाम होने चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार को व्यक्त करता हूँ। तो लगातार इस चीज़ की यहाँ पर तारीफ़ हो रही है, सरकार जो भी फैसले लेने का काम करे। और भी युवा हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? नीरज सिंह चौहान। नीरज, आपको क्या लगता है सरकार का फैसला सही है गलत? ये जो सरकार ने फैसला लिया है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने जो फैसला लिया है, ये प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए लिया है। ये हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पे देवताओं का निवास है, सनातन संस्कृति का यहाँ पे बोलबाला है, और उसी क्रम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये जो नाम परिवर्तन किए हैं, जनता की जनभावनाओं को देख कर किए हैं, और समस्त जनता, प्रदेश की जनता इस फैसले का स्वागत करती है। तो लगातार सरकार फैसले ले रही है, बड़ी बात हो रही है, और इसको लेकर और भी युवा यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। युवाओं से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिंबर सिंह रावत है। राव जी, अभी जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहूँगा कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इन कदमों को पहले उठाना चाहिए था, लेकिन दूर आए दुरुस्त आए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए सराहनीय हैं। जो हमारी देवो, जो यहाँ की मतलब जिसके लिए जाना जाता है, ये विरासत, हमारी जो विरासत है, जो हमारे जिन वीरों ने हमें जो स्वतंत्रता दिलाई है, उनके नाम से अगर नाम रखा जा रहा तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्वागत करते हैं इस कदम का, और आगे भी होना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं उठता है। हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और ऐसे कदम आगे भी उठने चाहिए। चलिए, एक विषय बहुत चर्चा में है आजकल वक्फ बोर्ड को लेकर, तो उस पर भी एक भाई हमारे साथ है, उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि नहीं पास होना चाहिए था, संशोधित बिल है। आपको क्या लगता है? उसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं? मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, और ये जो वक्फ बोर्ड का संशोधन का जो बिल आया है, स्वागत योग्य है, और इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये जो अब तक लोगों ने, जो धन्ना सेठों ने वक्फ पर अपनी जायदाद बनाकर रखी, किसी ने 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की संपत्ति कब्जाई है। माननीय मोदी जी ने ये सब काम अब गरीबों के हित में करने का काम किया, जो कि पसमानदा मुस्लिम समाज को भविष्य में बहुत फ़ायदा देगा। तो आप स्वागत करते इस फैसले का? बिल्कुल स्वागत है, दिल से स्वागत है, और शुक्रिया मोदी जी इस फैसले के लिए। तो लगातार कई विषयों पर हमने युवाओं से चर्चा की है, और जिस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, चाहे उत्तराखंड में स्थानों के नाम परिवर्तन की बात हो, या फिर धामी सरकार का यूसीसी हो, या फिर अब जो केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर फैसला किया है, तो तमाम विषय हैं, इन पर चर्चा हो रही हैं। और एक बार फिर से कॉलेज के गुरुजी इस वक्त हमारे साथ हैं। गुरुजी, पहले भी आपसे चर्चा की थी, थोड़ा सा और समझना चाहेंगे। नामों की जो है बयार चल रही है, देश से लेकर प्रदेश तक के नाम बदलने हैं, हो हल्ला काफ़ी मचता है, विरोध भी होता है। आप क्या कहते हैं? क्या एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या आप लोगों से कहना? देखिए, मैं कहता हूँ, अगर कोई भी नाम परिवर्तन अगर सामाजिक जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए हो रही है, तो विरोध तो हर अच्छी चीज़ का होगा। और मैं बार बार कहता हूँ विरोध करने वालों से, विरोध का बिंदु बताइए क्या है। मात्र विरोध के लिए विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुख्य चीज़ होती है सरकार का वो फैसला जनहित में है कि नहीं, जन आकांक्षाओं के अनुरूप है कि नहीं। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, जहाँ भी राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम भारत सरकार की बात करें या मोदी सरकार की बात करें, तो जो भी फैसले ले रही है वो कोई पक्षपाती फैसले नहीं है, वो समग्र रूप से एक सामूहिक निर्णय होते हो। और मैं ये भी देखता हूँ, अभी मैंने पहले भी चर्चा की, जैसे परसों एक कानून पास हुआ, उसमें सारी प्रक्रिया का पालन हुआ, और वोटिंग इज़ द लास्ट फाइनल डेमोक्रेटिक पैटर्न। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती पास हुआ, तो अब उसके बाद बताइए कौन सा तरीका है जिसमें ज़बरदस्ती वर्ड ना हो। फिर मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, अगर विरोध करना है, बहुमत और वोटिंग के बाद कोई अध्यादेश, बिल या कानून पास हो रहा है, तो ऐसे तो दूसरा व्यक्ति भी कह सकता है। मैं उदाहरण लूँगा, 1991 का धर्मस्थल विधेयक एक्ट इसी प्रक्रिया से पास हुआ।
अगर वो एक वर्ग है देश में जो कह रहा हम कानून को नहीं मानेंगे, तो क्या वो उसका साथ देंगे? तो किसी के सहमत असहमत होने का अर्थ तब होता है जब वो फैसला जनहित के खिलाफ हो। अगर जनहित में है कोई फैसला, तो मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार की उसमें आलोचना करनी चाहिए। और बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे तो वर्तमान में चाहे उत्तराखंड सरकार के फैसले हों, धामी जी, हाँ निश्चित तौर पर इसमें बहुत हिम्मत और साहस की ज़रूरत होती है इस तरह के फैसले लेने में, क्योंकि तदर्थवाद इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। सब चलता है, चलेगा, इससे फैसले नहीं लिए जाते हैं। अगर देश, समाज, राष्ट्र का विकास करना है तो कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं और सामूहिक फैसले लेने पड़ते हैं। तो मैं सहमत हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि धामी सरकार इस विषय में कुछ सोच रही और कार्य कर रही है। तो उत्तराखंड प्रदेश में लगातार बड़े फैसले लेने का काम धामी सरकार कर रही है और जिस तरह से आम जनता, युवाओं से हमने बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नाम परिवर्तन जो लिया गया फैसला है वो बड़ा फैसला है और पुरानी जो परिपाटी चली आ रही थी उन नामों को बदला गया है। हमारी महान विभूतियों के नाम पर अब नामकरण हो रहे हैं, तो निश्चित ही ये फैसला स्वागत योग्य है। अजीत काम्बोज, देहरादून।